How English language teaching is different from other subjects. How English language teaching is different from other subjects. यह दूसरी भाषा से इसका शिक्षण कैसे भिन्न है या अन्य विषयों से, इस पर चर्चाएं कल हुई होंगी, नहीं होगी तो थोड़ा सा भी जो है संक्षेप रूप से बता देंगे। दूसरी चीज है लैंग्वेज इक्विजिशन या लैंग्वेज लर्निंग, भाषा अधिगम। भाषा एक आपका कम्युनिकेशन का माध्यम है और वही भाषा पॉपुलर होती है जो सामने वाले को समझ में आ सके। अगर सामने वाले की समझ में नहीं आ रही है तो वह उसके लिए भाषा बेकार है। चूंकि हम हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं, हमारा परिवेश टोटल हिंदी भाषी है, हमारा समाज, हमारा घर, हमारा परिवार, हम हमेशा हिंदी ही बोलते हैं, हिंदी ही सुनते हैं। लेकिन अब बच्चे को आप उसी हिंदी से ही अंग्रेजी की तरफ डाइवर्ट करिए। एक एक शब्द उसके एटमॉस्फियर से बताइए। जैसे अंग्रेजी के शब्द के लिए देखने के लिए अंग्रेजी में 4 शब्द आते हैं। चारों मालूम है? एक पीप, सी, लुक और वॉच। चारों का डिफरेंस आप जानते होंगे जी। पीप, लुक, डिफरेंस, क्यों मालूम है कि नहीं? तो पीप से तात्पर्य क्या है? झांकना, कहीं झरोखे से देखना। यानी कि आप कहीं छिपे पड़े हैं, आपको वह सामने वाला नहीं देखता, आप उसको देख सकते हैं, तो झरोखे से झांक रहे हैं। दूसरा लुक है। लुक का तात्पर्य देखना है। सामान्य रूप से हम देख रहे हैं, अभी हमको देख रहे हैं। और सी में थोड़ा सा ध्यान पूर्वक, अटेंटिवली, थोड़ा सा। लेकिन जब वॉच का प्रयोग होता है तो वहां ये केयरफुली होगा, अट्रैक्टिव होगा। तो बच्चे का जो एटमॉस्फियर है उसके नजरिया को केयरफुली बनाइए। आपके क्लासरूम में बहुत से चार्ट लगे हुए हैं, सबकी निगाहें जाती होगी, चार्ट लगा, हरा, पीला, काला, जो भी है, लाल। लेकिन उस पर लिखा क्या है? किसी ने उसको केयरफुली या अट्रैक्टिवली उसको नहीं देखा, न जानने की कोशिश किया। हाँ, अगर किसी की निगाह किसी शब्द पे चली गई, उसको लगा कि मेरे लिए अनिवार्य है, मेरे लिए जरूरी है, तो निश्चित उस चार्ट को देखा होगा कि नहीं देखा होगा? देखा होगा ना? तो आप अपने क्लासरूम में दिनों के नाम, महीनों के नाम, पक्षियों के नाम, यातायात के साधनों को, ऐसे बहुत से चार्ट लगा रखे होते हैं। रेगुलर वह चार्ट उसी क्लास में टंगा है, बच्चा आता और जाता है। लेकिन उस चार्ट में क्या क्या डिक्टेशन है, किन किन के बारे में बताया गया है, और चूंकि उसे केयरफुली देखा नहीं है, बता नहीं पाता। तो आपके पास सारे संसाधन मौजूद हैं, बस उसको केयरफुली टाइम टू टाइम
बच्चे को देते रहे, इसके बाद उनका ज्ञान इतना इनरिच हो जाएगा कि जो कि अविश्वसनीय, अकल्पनीय आपके सामने वो बच्चा निकल कर आएगा। एक अनपढ़ मां गांव की, वह भी बहुत से शब्दों को बोलती रहती है। जैसे आपका टिकट है, टिकट का हिंदी कोई बोलता क्या? ट्रेन, रेलगाड़ी कमा लोग बोलते हैं। स्टेशन, स्टेशन भले उसका उच्चारण गलत हो, स्टेशनवा बोला तो कर, लेकिन अब वहीं से स्टेशनवा को पकड़ के लाइए। किसको पकड़ लाइए? स्टेशनवा को पकड़ लाइए और यहां ला करके उसको स्टेशन में परिवर्तित कर दीजिए। आप जब स्टेशन वो स्पीक करने लगा, बोलने लगा, फिर उसके जो अक्षर के सिंबल हैं, सिंबल के साथ जोड़िए और जोड़ करके STAITION इस मेथड को अप्लाई करते हैं क्या अपने क्लासरूम में? बोलिए। उसको सर जैसे आप स्टेशन की बात कर रहे हैं ना, उसको नीड उसके अंदर डेवलप होगी, इसकी मुझे जरूरत है, इसकी आवश्यकता है। यह प्रेयर में जो प्रार्थना की सभा लगती है, ठीक है, वहाँ पे किसी एक की भाषा की बात नहीं है कि चाहे वो इंग्लिश का ही है, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी ज़रूरत के अनुसार जो लग रहा है कि ये हमारे बच्चे में डिफिशियंसी है, उसको कंप्लीट करने के लिए प्रेयर में आप नीड डेवलप कर दिए, तो वह कम से कम 1 घंटे, सवा घंटे वो बच्चा जो है किसी तरह की गलत गतिविधि में नहीं जाएगा, उसी को करेगा। यही बहुत कम विद्यालयों में यह होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके सुझाव बहुत अच्छे हैं। उसकी आवश्यकता, बच्चे की आवश्यकता कर दीजिए कि अंग्रेजी है मेरे लिए जरूरी है, पढ़ना है। आप अपनी आवश्यकता को समझ लीजिए कि मेरी भी आवश्यकता है बच्चे को इंग्लिश पढ़ाने की, इंग्लिश की जानकारी देने की, और इतना हम सक्षम हैं, किसी भी विषय को भले पढ़ाते हो लेकिन उस बच्चे को अंग्रेजी पढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आपकी बात हो रही थी लैंग्वेज एक्विजिशन या लैंग्वेज लर्निंग पे। अब तीसरा पॉइंट आ जाइए, लैंग्वेज स्किल्स। लैंग्वेज स्किल्स, इस पर कल चर्चा हुई थी क्या आप लोगों को? लैंग्वेज स्किल्स में कौन कौन होते हैं? LSRW यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। कभी भी रीडिंग के बाद ही बच्चे को लिखने के लिए अप्लाई करें। वहीं एक स्टेप हम थोड़ा सा स्किप करते हैं, जिसकी वजह से बच्चा रीडिंग के स्किल्स को स्किप करके राइटिंग में चला जाता है, वहां फिर उसकी कमजोरी बन जाती है। लर्निंग हो गया, लर्निंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, LSRW, ये जो है लैंग्वेज स्किल्स है। इस पर भी अगर चर्चाएं हुई होंगी तो ठीक है, नहीं तो आगे आज में जो है देखिए लिखा हुआ है स्पीकिंग स्किल्स है ना, रीडिंग, राइटिंग स्किल्स है। इन बिंदुओं पर अभी चर्चाएं आगे होगी। मेरा ही टॉपिक है, मैं आगे आपको उस टॉपिक पे चर्चा करूंगा। अब इसके बाद आपका जो है peculiarities of English language। अब से नहीं सर जैसा मेरा उच्चारण नहीं है, दोस्त वही मेरा भी है।
इंग्लिश से मैथ हम लोग भले कर लिए, लेकिन माहौल न मिलने के नाते फिर वही हिंदी भाषी रह गए। पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, सुन लेंगे, 3 स्किल है, लेकिन एक स्किल हमारी जो है स्किप कर गई। ये Frankly बोलना। कब तक बोलना। चलेगा ये? अब वो आखिर तक जाएगी, वो नहीं हो पाएगा। या अभी आप एटमॉस्फेयर मेरे लिए मिल जाए जी। तो चूंकि मैं समझ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो तुरंत वो अपने आप में फिर से हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। तो यही बात विद्यालय में भी लागू होती है। वही विद्यालय में भी लागू होती है। तो वही मैं कह रहा था, ठीक है। तो पिक्यूलियरिटीज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, उसकी सामान्य से गुण दोष को भी आप जानेंगे, जैसा कल से सर जरूर कुछ बताए होंगे कि पीयूटी पुट होता है और बीयूटी चर्चा नहीं हो पाई। बट मैंने होता है। उठाया था प्रश्न जो है, लेकिन उस पर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिला वहाँ। इस पर कोई एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। जो था वही पहले से वही कोशिश काम चला। वह उनका स्टैंडर्ड है। जैसे आपके हिंदी में ही कोई शब्द है, बुक है, किताब क्यों कहा गया? ऐसे पन्नों को जोड़ करके लिखे हुए सामग्री को जब बना दिया गया तो उसको किताब कह दिए। जिस पर ना लिखा हो, लाइनिंग हो या ऐसे हो, तो उसको नोटबुक कह दिए। लिखने की सामग्री को पेन कह दिए। हम उसको अपनी भाषा में कलम कह देते हैं।